आज हम बात कर रहे हैं अकबर की। अकबर को जानने वाले लोगों को अक्सर ये दिमाग में रहता है कि अकबर अच्छा था या बुरा था, क्योंकि जो उसे जानते हैं। अकबर आजम को अशोक और विक्रमाजीत के बाद हिंदुस्तान का तीसरा बड़ा बादशाह माना जाता है। बिल्कुल अनपढ़ होने के बावजूद जिस कामयाबी से अकबर ने 50 साल तक इतनी बड़ी सल्तनत पर हुकूमत की, उसकी मिसाल नहीं मिलती। अकबर की इस कामयाब हुक्मरानी का सारा क्रेडिट उन दानाओं को जाता है जिनको अकबर के नौरत्न कहा जाता है। नौरत्न का मतलब ऐसा मोती, हीरा, याकूत है जो मुकम्मल सुर्ख रंग का हो और निहायत कीमती हो। अकबर के मुशीर भी एक से बढ़कर एक थे, मगर उनमें से 9 लोगों का निहायत खास मुकाम था। उन्हीं 9 आदमियों की कौंसल को अकबर के नौरत्न कहते हैं। अब उनके बारे में फर्दन फर्दन बात करते हैं। मुल्ला दो प्याजा। मुल्ला दो प्याजा अकबर के पहले नौरत्न थे और उनका असल नाम अबुल हसन था। उनकी पैदाइश मक्का मुकरमा के नजदीक ताइफ में हुई थी। बचपन में सौतीली माँ के सलूक से तंग आकर घर से निकले और ईरान पहुंच गए। ईरान से फिरते फिराते हिंदुस्तान पहुंच गए और अपनी खुशखुल्की और लतीफा गोई से शहर में शोहरत हुई तो लोग एजाज में दावतें करने लगे। एक ऐसी ही दावत पर खाना बहुत पसंद आया। खाने का नाम पूछा तो जवाब मिला कि 2 प्याजा पुलाव। उन्होंने कहा कि आइंदा किसी भी दावत में शिरकत पर 2 प्याजा पुलाव ही खाना चाहूंगा, और इसी बात पर उनका अपना नाम बिगड़कर मुल्ला दो प्याजा पड़ गया। वो एक जय्यद आलिम दीन भी थे, मगर उनकी शोहरत उनकी लतीफा गोई के सबब थी। इसी खूबी के सबब फैजी के तुफैल दरबार अकबरी में पहुंच गए। अपनी जहानत से 9 रत्नों में मुकाम पाया। राजा बीरबल से उनकी अक्सर चश्मक रहती थी। दोनों के जहानतदार मुकाबलों के बहुत से वाकयात मशहूर हैं। 60 बरस की उम्र में बीमारी की वजह से इंतकाल हुआ। नंबर 2, राजा बीरबल। अकबर आजम के 9 रत्नों में से दूसरे रत्न का नाम राजा बीरबल था। मजहब के लिहाज से ब्राह्मण हिंदू थे। असली नाम मोहेशदास था और जात के भाट थे। इब्तिदा में निहायत गरीब और परेशान हाल थे। अकबर की तख्त नशीनी पर दरबार में हाजिर हुए और अपनी लतीफा गोई और हाजिर जवाबी की वजह से बादशाह का कुर्ब हासिल कर लिया। संस्कृत के बेमिसाल आलिम थे। अकबर लुत्फ लेने के लिए जानबूझकर मुल्ला दो प्याजा और बीरबल की जुमलाबाजी के मुकाबले करवाते थे। बीरबल सवात फतह करने की मुहिम में ऐसे गायब हो गए कि न जिंदा वापस मिले न लाश मिल सकी। इस पर बादशाह अकबर को इतना सदमा हुआ कि उन्होंने 2 दिन खाना नहीं खाया। बाज तारीख दानों के नजदीक अकबर ने बैरम खान की तरह खुद ही बीरबल को मरवाकर मसनूई अफसोस किया था। नंबर 3, फैजी। नाजरीन, तीसरे नौरत्न का नाम अबुल फैज फैजी था। अकबर के मुशीर खास शेख मुबारक के बेटे और अबुल फजल के बड़े भाई थे। फैजी एक आला शायर, शुगुफ्ता मिजाज आलिम थे। सवातिउल इल्हाम के नाम से कुरान मजीद की ऐसी तफसीर लिख दी जिसमें नुक्ते वाला कोई हर्फ इस्तेमाल नहीं किया। ये तफसीर उनकी जहानत और इल्मियत का मुंह बोलता सबूत है। अकबर की फरमाइश पर फैजी ने हिंदुओं की अहम किताब महाभारत का तर्जमा फारसी जबान में किया। अपने वालिद के मशवरे पर मशहूर फारसी शायर उर्फी शिराजी को 20 साल की उम्र में कत्ल भी करवा दिया, क्योंकि उर्फी की बेमिसाल जहानत फैजी के दरबारी मुकाम के लिए खतरा थी। अपनी इल्म व हिकमत की वजह से शहजादों के अतालिक भी रहे। दमा की बीमारी में 52 साल की उम्र में इंतकाल किया। नंबर 4, अबुल फजल अल्लामी। चौथे रत्न का नाम अबुल फजल था। फैजी के छोटे भाई और शेख मुबारक के बेटे थे। 1572 में अपने बड़े भाई फैजी के साथ दरबार अकबरी में हाजिर हुए और अपनी काबिलियत से खास मुकाम पाया। अकबर ने फैजी को 4 हजारी मनसब पर फायज किया। अपने वक्त के अल्लामा और बुलंद पाया मुसन्निफ थे। अल्लामी तखल्लुस करते थे। दीगर रत्नों की तरह ये भी शिद्दत पसंदी से दूर और मजहबन आज़ाद ख्याल थे। वो हिंदुस्तान की तमाम कौमों को एक ही मजहब पर मुत्तहिद और मुत्तफिक करना चाहते थे। इसीलिए अकबर के जारी करदा दीन इलाही के इजरा का सबब अबुल फजल को समझा जाता है। अकबरनामा और आईन अकबरी उनकी अहम तसानीफ हैं। अकबर ने इस नौरत्न को खुद तो कत्ल नहीं किया, अलबत्ता शहजादा सलीम का ख्याल था कि अबुल फजल उसके खिलाफ अकबर के कान भर कर शहजादा सलीम की बजाय उसके बेटे खुसरो को वलीअहद बनाना चाहते हैं। इसी बुनियाद पर शहजादा सलीम ने राजा नरसिंह देव के हाथों 53 साल अबुल फजल को कत्ल करवा दिया। नंबर 5, तानसेन। अकबर के 5वें रत्न का नाम तानसेन था। तानसेन का नाम आज भी हिंदुस्तान के मौसीकार आजम की हैसियत में हर एक की जबान पर है। तानसेन राग की कुव्वत से पानी में आग लगा सकते थे, बारिश बरसा सकते थे और 9 कोस के फासले पर मौजूद कोई भी हिरन उनके राग से मस्त होकर
उनके पास आन खड़ा होता था। बरे सगीर की क्लासी मौसीकी उनके रागों पर ही जिंदा है, लिहाजा उनके बाद आने वाले उस्तादों ने किसी राग में तब्दीली नहीं की। राग दरबारी और राग ध्रुपद को मौजूदा फनी शक्ल तानसेन ने ही दी थी। इसके अलावा भी दरबारी काना, मियाँ की मल्हार और मियाँ कासा रंग जैसे राग भी उन्हीं की कोशिशों का नतीजा है। ये नौरतन कुदरती मौत मरे और वफात पर मुगल आजम ने खुद भी जनाजे में शिरकत की। नंबर 6, अब्दुर रहीम। छठे रतन का नाम अब्दुर रहीम था। खान खाना बैरम खान के फर्जंद थे। अकबर ने बैरम खान के बढ़ते हुए रसूख के अंदेशे से बैरम खान को हज के बहाने भेजकर रास्ते में कत्ल करवा दिया था। वालिद के कत्ल के बाद जब अब्दुर रहीम की उम्र 5 साल थी तो बादशाह अकबर ने अपने दरबार में तलब कर लिया और शहजादों के साथ परवरिश की। बाप का खाने खाना वाला खिताब बेटे को भी दिया। एक बहादुर कमानदार के तौर पर अपना लोहा मनवाया और कई बगावतों को नाकाम किया। हिंदी में शेर कहते थे, इन सब खूबियों की वजह से अहम नौरतन रहे। उनकी वफात बादशाह जहांगीर के दौर में हुई। नंबर 7, राजा मान सिंह। 7वें रतन का नाम मान सिंह था। अकबर की फौजों के सिपाह सालार थे। ब्राह्मण हिंदू थे। उनकी वफादारी और मिलनसारी अकबर बादशाह के दिल पर नक्श हो गई। मान सिंह की रफाकत ने बादशाह को अपनायत और मोहब्बत सिखाई। उन्हीं के सेकुलर मशवरों की वजह से अकबर बादशाह को हिंदुस्तान की तमाम अक़वाम में पजीराई हासिल हुई और तैमूरी खानदान की बुनियाद भी इसी वजह से मजबूत हुई। अकबर के साथ मिलकर मुगल हुकूमत की वसअत में अहम जिम्मेदारियां निभाई। जहां भी लश्कर लेकर गए, कामयाबी ने कदम चूमे। अकबर ने उनकी बहन की शादी अपने बेटे जहांगीर से करवाई। इस खुश अखलाक और मिलनसार रतन पर भी अकबर का एतमाद कायम न रह सका और दरबार से निकाला मिल गया। आखिरी उम्र बेबसी में गुजरी और कसम पुरसी में वफात पाई। नंबर 8, राजा टोडरमल। 8वें रतन का नाम टोडरमल था। नहायत ज़हीन और बातदबीर थे। ये अलग बात कि अकबर ने टोडरमल की काबिलियत से फ़ायदा न उठाया बल्कि उनसे लतीफ़े सुनते रहे। मगर यही टोडरमल जब 3 साल तक शेर शाह सूरी के दरबार में रहे थे तो महज 3 सालों में ही मौजूदा हिंदुस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफ़गानिस्तान की तमाम ज़मीनों की पैमाइश करके हिसाब दर्ज कर लिया। ये ज़ात के खतरी हिंदू थे। अकबर ने हिसाब किताब की जिम्मेदारी भी सौंप रखी थी जिसे मुकम्मल ईमानदारी से अंजाम देते रहे। ये भी शाही अताब से बच गए और तभी वफात पाई। नंबर 9, मिर्ज़ा कूका। 9वें रतन का नाम मिर्ज़ा अजीज़ कोकिलताश था मगर इनको मिर्ज़ा कूका के नाम से ही पहचाना जाता है। जलावतनी के ज़माने में मिर्ज़ा कूका की वालिदा ने अकबर को दूध पिलाया था और यूं वो अकबर बादशाह के रिज़ाई भाई भी थे। अकबर ने इसी रिश्ते की पासदारी में उन्हें खाने आजम का खिताब भी दिया था। अकबर सैर के लिए निकलते तो मिर्ज़ा कोकिलताश को साथ रखते थे और हाथी पर सवारी के वक्त उन्हें खवासी पर बिठाते थे। इसी कुर्ब की वजह से मिर्ज़ा अजीज़ बादशाह को भी सख्त बात कह जाते थे। मिर्ज़ा कोका भी अकबर की ज़िंदगी में ही फोत हो गए। तो नाजरीन, ये थे वो उसके बारे में कुछ अच्छी बातें भी जानते हैं और कुछ बुरी भी जानते हैं। लेकिन अकबर क्या था, कैसा था, उसके रूल्स क्या थे, उसने क्या क्या काम किए थे, इसके बारे में आज हम आपको बताएंगे और साथ ही उसके कुछ ऐसे कामों के बारे में बताएंगे जो शायद ही किसी को पता होंगे। ठीक है, तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं अकबर की सल्तनत की। मुग़ल साम्राज्य की शुरुआत सबसे पहले किसने की थी? बाबर वो थे जिन्होंने मुग़ल साम्राज्य की सबसे पहले शुरुआत करी थी। फिर उनके बेटे हुमायूं ने इसकी कमान को संभाला था। हुमायूं की पत्नी हमीदा बानो के बेटे थे अकबर, जिनको हम सभी जानते हैं। लेकिन अकबर का जो रियल नेम था वो जलालुद्दीन मोहम्मद था। ये अकबर जो नाम है ये उनकी जनता ने उन्हें दिया था और इसके पीछे भी एक बहुत अच्छी कहानी छुपी हुई है। चलिए बात करते हैं अकबर के कामों की। अकबर ने ऐसे कौन से काम किए थे जिससे प्रेरित होकर सिर्फ मुस्लिम ही नहीं हिंदू भी उन्हें बहुत ज़्यादा प्यार करते थे? सबसे पहला काम जो उनका सबसे ज़्यादा महत्व वाला माना जाता है वो है तीर्थ यात्रा कर और जजिया को हटाना। जजिया कर और तीर्थ यात्रा कर दो ऐसे कर थे जो हिंदुस्तान में रहने के लिए दिए जाते थे। तीर्थ यात्रा कर क्या होता है कि जब भगवान के दर्शन के लिए हिंदू समाज के लोग तीर्थ यात्राओं पर जाते थे और उसके लिए उन्हें कर देना पड़ता था। इन 2 करों को हटा के मुग़ल साम्राज्य के अकबर हिंदू समाज के सबसे ज़्यादा प्रिय बन गए। इसके साथ ही अकबर ने
1582 में दीन-ए-इलाही धर्म की स्थापना की। साथ ही उसने 1571 में फतेहपुर सीकरी नामक राज्य की भी स्थापना करी। दीन-ए-इलाही धर्म है क्या? इस धर्म में हर धर्म की अच्छी बातों को जोड़ के अकबर ने एक ऐसा धर्म बनाया जिसमें हर इंसान को इंसान नियत से देखा जाएगा तथा उसे किसी भी ऊंच नीच के मुकाबले नहीं रखा जाएगा। साथ ही एक प्रेम भावना को उबारने के लिए इस धर्म की स्थापना की गई थी। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं अकबर की शुरुआत की। अकबर की शुरुआत कहाँ से हुई? अकबर का जन्म 15 अक्टूबर 1542 में हुआ था, जिसके साथ ही उनकी कई सारी जिम्मेदारियां उन पर बढ़ती चली गईं। 13 साल की उम्र में ही उन्हें मुगल साम्राज्य का राजा बना दिया गया। 14 फरवरी 1556 में उनका राज्याभिषेक हुआ और वह मुगल साम्राज्य के पहले सबसे छोटे नाबालिग शासक बन गए। साथ ही उन्होंने अपनी कई सारी नीतियों को समझा। उनके चाचाओं के द्वारा उनका पालन पोषण किया गया तथा उन्हें कई तरह की राजनीतिक व धार्मिक ग्रंथों से नवाजित किया गया। उनकी परवरिश में सबसे पहला हाथ उनकी दाई माँ महामंगा का था। कहने को वो सिर्फ उनकी दाई थी, लेकिन वो मुगल साम्राज्य की महामंत्री भी थीं। इसीलिए हर फैसले से पहले वे उनकी राय ज़रूर लेते थे। वैसे तो उनकी माँ अक्सर उनके साथ ही होती थी, लेकिन राज्य की पहल के लिए उन्हें साल में कम से कम 9 महीनों तक पूरे राज्य का दौरा करना पड़ता था, जिसके तहत वो अक्सर राज्य से बाहर ही रहती थी। इसके साथ ही अकबर ने कई सारे ऐसे कानूनों को रद्द कर दिया जो इंसानियत को दबा के रखते थे। सबसे पहले तो एक सबसे बेकार कानून जिसे कहा जाता है वो था कैदियों को बंदी बना लेना तथा उनके परिवार वालों को बाज़ार में नीलाम कर देना। जब अकबर को इस बात का पता चला कि हम कैदियों को बंदी बना लेते हैं तथा उनके बीवी बच्चों को बाजार में नीलाम कर देते हैं, तो इस प्रथा को तुरंत रोकने का आदेश दिया। साथ महामंगा की निगरानी में इस फैसले की कार्यवाही की गई। अकबर ने इस फैसले को न केवल बंद करवाया बल्कि अन्य साम्राज्यों के साथ भी पर रोक लगाने व एक शांति का माहौल बनाने का भी फैसला किया। अकबर के इस कानून से लोग सबसे ज़्यादा प्रेरित हुए तथा सैनिकों को बंदी बनाने वाली प्रथा खत्म हो गई। इसके साथ ही अकबर सबको एकता में बांधना चाहते थे, इसीलिए उन्होंने इबादत खाने की स्थापना करी। इबादत खाने में कोई भी आ सकता था और ये हर धर्म के लोगों के लिए खुला था। इसमें कोई भी आके अपनी श्रद्धा से ध्यान लगा सकता था। इसी तरह के कई काम उन्होंने करे थे। अकबर का शासन 1556 से लेकर 1605 तक रहा। फिर उनकी मृत्यु हो गई अतिशोर के कारण। अतिशोर एक तरह की लूज मोशन की बीमारी होती है जिसके तहत पानी की कमी हो जाती है शरीर में। ये लाइलाज बीमारी थी उस समय की, इसीलिए इससे पीड़ित होकर शाहजहां की मृत्यु हो गई। लेकिन इससे पहले भी उसके कई सारे नियम थे। शाहजहां का एक ऐसा नियम जिसके बारे में आपने शायद बहुत ही कम सुना होगा। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि शाहजहां को सर झुकाना बिल्कुल भी पसंद नहीं था और इसी के कारण उसने बेटियों का विवाह तक नहीं किया था। जी हाँ, ये सुनने में बहुत ही ज़्यादा अजीब लगता है। सिर्फ सर न झुकाने की वजह से अकबर ने अपनी तीनों बेटियों को ताउम्र कुंवारा ही रखा था। अपने शासन काल में अकबर ने बहुत सारे युद्धों में विजय हासिल करी थी। उसने कई सारे ऐसे इतिहास भी रचे हैं जिनके बारे में आज हम सभी जानते हैं। अकबर ने शेरशाह सूरी जैसे महाशक्तिशाली योद्धा के आक्रमण को भी बंद करवाया था। साथ ही द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान पानीपत की लड़ाई में हिंदू राजा हेमू को भी युद्ध में पराजित किया था, जिसके तहत कई सारी कहानियां उनके सामने आई हैं। अकबर ने अपने शासनकाल में न केवल कई सारे युद्धों पे विजय हासिल करी बल्कि शक्तिशाली शेरशाह सूरी के आक्रमण को भी बंद करवाया। साथ ही उन्होंने पानीपत की लड़ाई में हिंदू राजा हेमू को भी पराजय कर दिया। अकबर का लगभग पूरे भारतीय उपमहाद्वीप पर राज था। उसने न केवल अलग हिंदुस्तानियों से बल्कि बहुल राजपुताना से भी राजनीतिक संबंध बनाए। साथ ही उनके यहाँ विवाह तक किया और उनको कई सम्मानित रूप में अपने पास भी रखा।